नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित भागीरथपुरा में घटित दूषित पेयजल की घटना से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश मसीह समाज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फादर अनिल मार्टिन ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़क, पानी, बिजली ये तीनों चीज सरकार द्वारा मुहैया कराना चाहिए। लेकिन इंदौर की घटना दिल दहलाने वाली है, जहाँ दूषित पेयजल से निर्दोष लोगों की मौत हुई है और सरकार एक मौत पर 2 लाख रुपए मुआवजा राशि निर्धारित करके अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं एक जान की कीमत प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए लगाई गई है। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो इस तरीके से यहाँ भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ से दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। इस पर भी नगर निगम के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर बात की जाए गुजरात मॉडल की, तो देश के गृह मंत्री के क्षेत्र गांधीनगर में भी दूषित पेयजल की घटना सामने निकल कर आई है। इतने वर्षों में पानी की समस्याओं का समाधान नहीं कर सके, ये गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। देखिए, सरकार का जो काम है वो है बिजली, सड़क और पानी। ये तीन की व्यवस्था तो मूलभूत सुविधा के रूप में हर किसी को मिलना चाहिए। और सबसे दुर्भाग्य का कारण ये है कि जो इंदौर में घटना हुई है, इंदौर के साथ साथ गांधीनगर में हुई है। आपको पता लगे कि नर्मदा जल अभी तक वहां पर नहीं पहुंच रहा था। कल नर्मदा जल के पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। महीने भर से इतना भयानक उत्पाद, इतने जनहानि और कितने लोगों का, हजारों लोगों को वहां पर प्रभावित हुए भागीरथपुरा में। तो ये एक बड़े दुर्भाग्य का कारण है और पूरी जिम्मेदारी नगर निगम, महापौर और उसकी व्यवस्था की होती है कि वो सड़क और बिजली और पानी की सुविधा इस प्रकार से दें कि किसी को भी जनहानि ना होने पाए। सबसे मुख्य बात ये है कि आरोप प्रत्यारोप तो इधर से उधर कई लोग लगाते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा के रूप में जो पानी की व्यवस्था करना चाहिए था, अभी तक वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। करीब 15 से 17 स्थानों पर वो ड्रेनेज लाइन पानी की लाइन से जुड़ी हुई पाई जा रही है। राजभवन के नीचे, आप करोन चौराहे के आसपास देख लीजिए। मनोज शुक्ला जी ने कई प्रकार के लोगों को सामने ला करके दिखाया कि देखिए इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया है और ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। यही सबसे मुख्य बात है कि अगर प्रशासन इन तमाम बातों में असफल दिखाई दे रहा है तो वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले और इस जिम्मेदारी को समझते हुए प्रभावित जो लोग अधिकृत हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, तब जाकर के लोगों को सुविधा। अब गांधीनगर में 150 लोग प्रभावित हो गए। गांधीनगर जो हमारे गृह मंत्री जी का जिला है सर। अब इस प्रकार की परिस्थितियां जहां बन रही, आप बड़ी बड़ी बातें बोले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें बोले, आर्थिक रूप से समृद्ध बोले, विश्व गुरु बोले, ये सारी बातें कहाँ गई? बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था कि जब जन हानि हो रही है, जो जनप्रतिनिधि है, जो अधिकृत लोग हैं, वहां जाकर के उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कराना चाह रहे हैं, उनको वहां जाने से रोका जा रहा है। सबसे मुख्य बात यह है कि उनके ऊपर में ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है कि वहां पर जाकर के दंगे की स्थिति पैदा करे। अरे जो लोगों को जाकर के मिल करके उनको जाकर सांत्वना देना, उनकी बातों को सुनना, उनकी आवश्यकताओं को लोगों के सामने लाना, ये तो जनप्रतिनिधियों का काम है। और कांग्रेस के लोग, आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी और सज्जन वर्मा जी लगातार इन बातों को कर रहे हैं। उनके ऊपर नाना प्रकार की प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ये तो इंसान की कीमत से 2 लाख रुपए शासन के द्वारा 2 लाख बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही मूल्यवान जीवन है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में देख लें, अगर एक की जनहानि होती है तो करोड़ों रुपए उनको दिया जाता है, उनको मुआवजे के रूप में। उनको सरकार खड़े होकर के उनके दुख दर्द में 2 लाख रुपए होता क्या आज के समय में? बच्चों की फीस नहीं निकलती है। वो लोग, ऐसे लोग जो पूरे परिवार के जिम्मेदार लोग थे, वे उनकी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का 2026 का आरंभ हमारे प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है।